एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे तो एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान जीवन का मूल्य क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसको बेचना नहीं है। तो वो आदमी उस पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और बोला कि इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और बोला कि 12 संतरे ले जा और इसे मुझे दे दे, लेकिन उस आदमी ने उसको नहीं दिया। आगे उस आदमी ने उस पत्थर को लेकर सब्जी वाले के पास गया और उस सब्जी वाले से बोला कि इसका मूल्य क्या है। सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और बोला कि एक बोरी आलू ले जा और इसको मुझे दे दे, लेकिन उस आदमी ने उस सब्जी वाले को भी उसे देने से मना कर दिया। फिर वो आदमी उस चमकीले पत्थर को लेकर सुनार के पास गया और उस सुनार से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो सुनार ने उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी कीमत 50 लाख रुपए लगाई, लेकिन उस आदमी ने उस पत्थर को उसको देने से मना कर दिया। मना करने पर उस सुनार ने उसकी कीमत बढ़ा दी और उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगा दी, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उसे देने से मना कर दिया और कहा कि मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे आदमी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास गया जो कि हीरे का व्यापार करता था। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा करके माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास गया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने इस पत्थर को उस संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे बताई। तुमने इस पत्थर को सब्जी वाले को दिखाया तो इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे फिर तुमने सुनार को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई। और जब तुमने जौहरी को दिखाया तो इसकी कीमत बेशकीमती बताई। अब ऐसा ही जीवन का भी मूल्य है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी जानकारी और अपने अनुसार लगाता है। इसलिए दुनिया में घबराओ मत, आप बेशकीमती हो। दुनिया में तुम्हें पहचानने वाले और भी मिल जाएंगे।